हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस येट अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन ऑफ HSC बोर्ड महाराष्ट्र 12 स्टैंडर्ड। चैप्टर नंबर 3 है ये। एक्सरसाइज 3.2 ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया था। इसमें हम कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, कैसे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा किस तरह से हम कॉम्पोजिट फंक्शंस को करते हैं, क्या फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं on this next question। एक्सरसाइज 3.2 है ये, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो एक नया वर्ड आपको मिल जाएगा एंड दैट वर्ड इज नथिंग बट मार्जिनल डिमांड। द वर्ड मार्जिनल अगेन मीन्स डेरिवेटिव। ठीक है, इससे पहला जो क्वेश्चन 1 था ना, उसमें कौन सा वर्ड था आप मुझे बताओ, कौन सा फ्रेज था। अगर आप क्वेश्चन 1 की बात करो तो क्वेश्चन 1 में था रेट ऑफ चेंज। ठीक है, जिसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है। और क्वेश्चन 2 में वर्ड है मार्जिनल। याद रखना ये दोनों वर्ड का मतलब है डेरिवेटिव। आपको निकालना डेरिवेटिव ही है और कुछ नहीं है इस सम में। ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चंस हैं। लेट अस टेक एंड सॉल्व देम वन बाय वन। ओके, तो मार्जिनल वर्ड का भी मतलब डेरिवेटिव ही है और रेट ऑफ चेंज का मतलब भी डेरिवेटिव है। तो पहला काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। So let me first write down the question, which is question number 2 का पहला सम है, and that is y is equals to x into e raised to minus x plus 7. So let me just erase this and let me write this as minus x plus 7. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। अगेन वी आर गोइंग टू यूज इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, आप ध्यान से देखो, मार्जिनल डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। ओके, एंड डिमांड इज x विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस विच इज y। मतलब यहाँ पर भी अपने को dx बाई dy निकालना है, तो dx बाई dy निकालना है तो अपने को dy बाई dx करके रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर, dy बाई dx ही निकालते हैं। ठीक है, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट। तो चलो, आई नीड सम स्पेस, तो मैंने उसको हटा दिया। तो ये हम लोग शुरू करते हैं सम को। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 7। हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप यू नो दैट। तो ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा u इंटू वी का रूल। सबको याद है कि u इंटू वी का रूल क्या था। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। द फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल, इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमारा फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलो आप मुझे बताओ क्या करें सिर्फ इसके लिए। तो u क्या है हमारा, u है x, तो x डेरिवेटिव ऑफ e raised to minus x प्लस e raised to minus x डेरिवेटिव ऑफ x। ये हमने u इंटू वी, ये जो रूल है ना, इसमें अप्लाई कर दिया। प्लस आपको 7 का डेरिवेटिव लेना है। 7 का डेरिवेटिव सबको पता है 0 होता है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इस बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो x, ये अगर आप नोटिस करो ना, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। मुझे बताओ e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x। और अगर e raised to x f of x रहा, फंक्शन रहा x की जगह, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा और आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फिर एक बार लेना पड़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो x नहीं है, माइनस x है, तो इसका माइनस x होगा और आपको डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, माइनस x का। माइनस x का डेरिवेटिव कोई जानता है, माइनस तो वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो दिस इज माइनस e raised to माइनस x, क्योंकि ये माइनस 1 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इधर ही मैं लिख देता हूँ, इसको भी इरेज कर देते हैं, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ये डेरिवेटिव हम करने वाले हैं। सो दिस इज माइनस एक्स इनटू, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1, सो दिस इज बेसिकली माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये डेरिवेटिव हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स और माइनस एक्स का फिर एक बार डेरिवेटिव लेंगे प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ठीक है, तो ये आपको -1 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, तो ये बन गया माइनस
एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, इस माइनस की वजह से इधर माइनस आया। अगर आप चाहिए तो ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन निकाल लो, निकाल सकते हो ना। तो आपने क्या किया, आपने ई रेज टू माइनस एक्स को कॉमन निकाला, आपके पास बचा माइनस एक्स प्लस वन। इसको थोड़ा सही तरीके से लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स। ओके, तो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। अब अपने को एक्चुअली में चाहिए डी एक्स बाई डी वाई, तो हम लिखेंगे बाई वही डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ऑफ इनवर्स फंक्शन, राइट। वी राइट डी एक्स बाई डी वाई is equals to 1 by dy by dx, where dy by dx is not equal to 0, so this is 1 by dy by dx. dy by dx आप बताओ मुझे क्या मिला है, it's e raised to minus x 1 minus x and that becomes your final answer. Is everybody clear? तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर u into v का रूल अप्लाई किया, फिर हमने ये भी समझा कि किस तरह से हम e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x लिखते हैं। तो e रेज टू अगर कोई फंक्शन है कॉम्पोजिट तो उसका हम e रेज टू f ऑफ x वही लिखेंगे, बिकॉज e रेज टू x की तरह ही होगा, बट f ऑफ x का फिर एक बार डेरिवेटिव होगा। तो इस केस में इट वाज माइनस x, सो वी टुक द डेरिवेटिव एंड वी गॉट दिस एज द आंसर। तो ये हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है। आ रहा है समझ में सबको? यस, सो दैट्स हाउ वी कंप्लीट। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सम, रिमेंबर, ये सिर्फ अलग से एक एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। आपका पूरा सम जो है वो ऐसे कंप्लीट हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सम, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, चलो अब इसको भगा देते हैं। आप मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? कैन एवरीबडी मेक आउट दैट दिस इज u अपॉन v फॉर्म, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v? It is v derivative of u minus u derivative of v the whole divide by v square। ये हमारा रूल है, पता है ना, तो वो रूल हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट। तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सॉरी, चलो आप मुझे बताओ क्या होगा ये dy बाई डी एक्स। पहले क्या आएगा, पहले आएगा v। व्हाट इज योर v? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू एंड वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये वी स्क्वायर। ये आपने पूरा डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप मुझे बताओ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, और 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, सो दिस गिव्स मी दिस। अब ये 1 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रह जाएगा, माइनस इधर है ना 2x है, तो ये 2x आप अंदर एक्सपैंड करोगे तो ये मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 4x। व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो आपको dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व होगा, ये दोनों टर्म आप देख लो। तो 1 पॉजिटिव है, माइनस 4x एंड देन यू हैव माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर ना, इधर 1 है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको dy बाई डी एक्स। पर अपने को dx बाई dy चाहिए, तो वही लिखेंगे बाई डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? इनवर्स फंक्शन, राइट। व्हाट डू यू गेट? dx बाई dy इज 1 ओवर dy बाई dx, where dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर होगा 1 अपॉन, एक्चुअली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 अपॉन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो फटाफट इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एज योर फाइनल आंसर। Okay, I hope everybody is clear. I want you to write down the solution very quickly. Come on.
ये अगर आप नोटिस करो, ये u अपॉन v रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर ये एक्सपैंड कर दिया, अंदर का साइन चेंज हो गया, सिंप्लीफाई किया और इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। आया सबको समझ में? ये बहुत सिंपल है। यस। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, वो भी एग्जैक्टली सेम लाइंस पे, आप देखो u अपॉन v ही करना पड़ेगा। आप इसको पॉज करके आई थिंक इफ यू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, ये बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 9 डिवाइड बाई 2x माइनस 1, सॉरी 10। तो यहाँ पे भी u अपॉन v रूल ही अप्लाई होगा। आप देखो ये u है, ये v है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? आई विल राइट अगेन। क्या फॉर्मूला बनता है? इट इज v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v द होल डिवाइड बाई v स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, तो शुरू करते हैं फटाफट। सो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट्स dy बाई dx। कम ऑन, लेट मी स्टार्ट। v क्या है? 2x माइनस 10। डेरिवेटिव किसका लेना है? 5x प्लस 9 माइनस 5x प्लस 9 डेरिवेटिव लेना है 2x माइनस 10 का, द होल डिवाइड बाई 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा डेरिवेटिव, दिख रहा है? चलो अब इसको फटाफट, हाँ इसको फटाफट एक्सपैंड करते हैं या डेरिवेट कर लेते हैं। तो बताओ मुझे 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x का डेरिवेटिव 1, 9 का डेरिवेटिव 0। 5x प्लस 9 तो वैसे ही रहेगा। 2x का डेरिवेटिव 1, 10 का डेरिवेटिव 0, द होल डिवाइड बाय यू हैव 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा ना, तो आप चाहिए तो इसको ऐसे लिख लो या यहीं पे एक्सपैंड कर लो, ठीक है, जैसे भी आपको समझे। ये भी 2 टाइम्स 5x प्लस 9 द होल डिवाइड बाय यू हैव 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? dy बाई डी एक्स कर रहे हैं ना। इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाता हूँ मैं। स्ट्रेट हुआ है क्या? टेढ़ा ही है यार, इसमें कोई टूल है नहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। ऑलराइट, सो यू गेट dy बाई डी एक्स फाइनली एज, इसको एक्सपांड करोगे तो कितना मिलेगा? 10x, बराबर ना? ये अंदर एक्सपांड होगा ना, ऐसे देख लो। 5 2 ज़ा 10x माइनस 50 माइनस ये भी एक्सपैंड होगा, तो यू विल गेट माइनस 10x माइनस 18 होल डिवाइड बाय यू हैव 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। तो ये 10x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यू गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये दोनों सॉल्व होगा तो माइनस 68 अपॉन 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर टिल हियर। ये dy बाई डी एक्स मिला, पर अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए dx बाई dy, तो बाई डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बराबर, dx बाई dy is 1 by dy by dx, where dy by dx is not equal to 0। तो आप सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको 2x माइनस 10 द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई माइनस 68 एंड दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, ये एक्चुअली dy बाई डी एक्स ही निकाल रहे हैं। सिर्फ ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, वो याद रखना चाहिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मार्जिनल डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। सो डिमांड वाज x एंड प्राइस वाज y, तो इसीलिए हमको dx बाई dy निकालना है। क्वेश्चन में लिखा था dx बाई dy फाइंड करो, ठीक है, क्योंकि डिमांड x था और प्राइस y था, याद रखो। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ बिकॉज देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। द क्वेश्चन वाज, आई विल राइट इट हियर, it was derivative of demand with respect to price and the demand was given as x and price was given as y, इसीलिए हम लोग dx by dy निकाल रहे हैं। Is everybody clear? ठीक है, so there should be no confusion in this. All right, so thank you very much. ठीक है, we finished with exercise 3.2. I think there are, I don't know, I think there is one more set of question. Let's see. If it is not, part 2 is end of 3.2 exercise.
वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप पिछले लेक्चर्स मिस कर रहे हो तो आप ज़रूर जाके देखो प्लेलिस्ट में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।